वहीं मरुधरा में पानी की हर बूंद की कीमत जानने वाले चुरू जिले के लोगों के लिए सोमवार का दिन बड़ी उम्मीद लेकर के आया। नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही करीब 32 सालों से लंबित यमुना जल परियोजना को नई गति मिल गई है। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से चुरू सहित पूरे शेखावटी क्षेत्र में पेयजल संकट दूर होने की उम्मीद जगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना जल परियोजना से बड़ी सौगात। खारे पानी की समस्या से मिलेगी राहत। राजस्थान हरियाणा के बीच समझौता। हसियावास तक पहुंचेगा यमुना का पानी। 34,102 करोड़ की परियोजना। शेखावाटी के हजारों गांवों को मिलेगा पेयजल। राजगढ़ बनेगा प्रमुख जल वितरण केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के समन्वय प्रयासों से हुए इस समझौते के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। परियोजना के तहत हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से का 577 एमसीएम यमुना जल भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू जिले के हसियावास जलाशय तक लाया जाएगा। करीब 295.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र को अस्थायी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। रेगिस्तान में पानी की हर एक बूंद अमृत के समान है। थार के द्वार कहे जाने वाले चूरू में भी पानी की बूंद बूंद को महत्व कितना है, ये चूरूवासी समझते हैं। ऐसे में यमुना जल समझौते के बाद चूरूवासियों की फिर से उम्मीदें जगी है। वर्षों पुराना समझौता फिर से लागू हुआ है, जिसके बाद से चूरू में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। यमुना का पानी मिलने से चूरू के लोगों को काफी लाभ होगा। पीएचईडी के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक चूरू जिले का राजगढ़ क्षेत्र इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा। हसियावास में बड़े मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, जल भंडारण संरचनाएं, पंपिंग स्टेशन, क्लियर वाटर रिजर्वायर, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर और आधुनिक जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। में आपका चूरू आता है, आपका सीकर और झुंझुनू है, उस भूभाग को यह पानी मिलेगा। इस भूभाग को पानी मिलने के लिए जो अभी परियोजना की गई है, परियोजना के तहत यह माना गया है कि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा से लेकर के जो चूरू है, चूरू तक लगभग 265 किलोमीटर जो पाइपों के थ्रू इसको जो ट्रांसमिशन है वो पानी को किया जाएगा। और यदि ये पानी वहां पर वास्तव में पहुंचता है तो आगे मुझे रिक्त स्थान की पूर्ति करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। जहां पर लोगों को पेयजल की समस्या थी, वहां पर यदि उनके खेत लहलहाएंगे और बिना पानी के जो किस प्रकार की जो समस्या से घिरे हुए रहते थे, आपने भी अभी बताया कि जो यहाँ का ग्रामीण परिदृश्य है उसमें महिलाएं हैं। इस आधुनिक युग में भी सिर पर यदि घड़ा लेकर के वो कितने किलोमीटर जा करके पानी भरती है और फिर लाती है, तो हर बूंद का जो महत्व है ये किसी भी सूरत में कम आंका नहीं जा सकता। चूरू जिले के ज्यादातर गांव सालों से खारे और फ्लोराइड युक्त भूजल पर निर्भर हैं। जिले में आज भी बड़ी संख्या में लोगों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में जिले में करीब 470 शहरी और 1,133 ग्रामीण ट्यूबवेलों से जलापूर्ति की जा रही है। वहीं आपड़ी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में लगभग 51.65 MLD और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 MLD नहरी पानी उपलब्ध कराया जाता है। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन के बाद खारे और फ्लोराइड युक्त ट्यूबवेलों पर निर्भरता काफी कम होने की संभावना है। परियोजना के तहत चूरू, राजगढ़, तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर सहित जिले के कई कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों तक यमुना जल पहुंचाने के लिए बल्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे मौजूदा ग्रामीण जल योजनाओं को भी आपस में जोड़ा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से सिर्फ पेयजल संकट ही दूर नहीं होगा, बल्कि किसानों, उद्योगों और लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने के साथ साथ शेखावाटी की सालों पुरानी जल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ये परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये निर्णय हमारे चूरू के लिए बहुत बड़ा निर्णय है और यह चूरू हमारे रेगिस्तान है लगभग,
और यहाँ पे गर्मी का तापमान लगभग 55 डिग्री के लगभग रहता है, ऊपर 55 डिग्री के लगभग चला जाता है। तो इसमें पानी के अभाव में कितने जीव जंतु और कितने लोग है वो त्राई त्राई करते रहते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु है वो पानी के अभाव में मर जाते हैं। तो अब ये उम्मीद नहीं, अब तो है धरती पे ही उतर गए हैं। तो अब ये जो नुकसान हो रहे थे ग्रामीण में पशुओं के, और तो ये नुकसान बच जाएगा और सिंचित पानी भी मिलेगा। हमारे गांव में तो ये हालत थी कि भाई पीने का पानी नहीं, उस गांव में रिश्ता कैसे होगा। जिस गांव में पीने का पानी नहीं है उस गांव में कोई बंदा नहीं आता था, कोई सरकारी विभाग नहीं जाता था, बाहर से बिस्लेरी बोतल लेके जानी पड़ती थी। और आज ये जो यमुना नदी का जो समझौता हुआ है, सर ने बताया जो 1994 से अटका हुआ, पहले वो एक फाइल में थी है कि यमुना नदी, वो आज हम यहाँ चूरू में दिखा सकते हैं कि ये यमुना नदी का, यह यमुना का पानी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से दशकों से लंबित परियोजनाएं अब धरातल पर भी उतर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यमुना जल परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और शेखावाटी सहित प्रदेश के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के विकास का नया अध्याय लिखेगी। आधुनिक राजस्थान का भागीरथ है वो अब क्षेत्र के लोग हैं वो भजनलाल शर्मा को कह रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता राठौड़ भी लगातार राजेंद्र राठौड़ कहते रहे हैं प्रत्येक मंच से कि भागीरथी हैं वो राजस्थान के, उन्हीं के माध्यम से यमुना का पानी, उन्हीं के प्रयासों से यमुना का पानी है वो पूरे शेखावाटी अंचल में आएगा, जिससे किसान खुशहाल होगा, शहरवासी खुशहाल होंगे और पीने का मीठा पानी है, अमृत है, वो राजस्थान वासियों को, चूरू वासियों को, झुंझुनू वासियों को, सीकर वासियों को मिलेगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।